जय सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 29वां सर्ग। विश्वामित्र जी का श्री राम को सिद्धाश्रम का वृतांत बताना। श्री राम के वचन सुनकर विश्वामित्र बोले, श्री राम पूर्व काल में भगवान विष्णु तपस्या करने हेतु यहाँ बहुत काल तक निवास किया। यह स्थान उनके वामन अवतार ग्रहण के पूर्व का आश्रम था। यह सिद्धाश्रम नाम से प्रसिद्ध था, कारण यही विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। एक समय विरोचन का पुत्र बलि देवताओं पर विजय प्राप्त कर स्वयं राजा बन बैठा। इससे वह तीनों लोक में विख्यात हो गया। तत्पश्चात उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। यह देखकर अग्नि आदि देवता स्वयं इस स्थान में पधार कर विष्णु से बोले, राजा बलि इस समय एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इस समय जो भी याचक उनके पास जाता है, उनकी इच्छाओं को वे पूरी कर देते हैं। अतः आप वामन रूप धारण कर उनके यज्ञ में जाइए और हमारा कल्याण करें। इसी समय महर्षि कश्यप अपनी पत्नी सहित वहां आकर भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, मैं इस सारे जगत में आपको स्थित देखता हूँ। एवं हम आपकी शरण आए हैं। इस पर श्री हरि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम इच्छा अनुसार कोई वर मांगो। इस पर कश्यप बोले, भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरे और अदिति के पुत्र हो जाए। आप इंद्र के छोटे भाई हैं। एवं शोक में डूबे हुए देवताओं की सहायता करें। तदंतर भगवान विष्णु अदिति के गर्भ से वामन रूप धारण करके उत्पन्न हुए और विरोचन पुत्र बलि के पास जाकर उनसे 3 पग भूमि मांगी। फिर उससे 3 पग भूमि को लेकर उन्होंने उसे इंद्र को लौटा दिया। हे रघुनंदन, वामन ने भी इसी आश्रम में वास किया था। उन्हीं वामन भगवान में मेरी भक्ति होने के कारण मैं इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। यही मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। पुरुष सिंह, यही तुम उन दुराचारियों का वध करो। अब हम उस सिद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। इतना कहकर उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण का हाथ पकड़कर आश्रम में प्रवेश किया। वहां विश्वामित्र को आए हुए देखकर सिद्धाश्रम के सभी तपस्वियों ने उनकी पूजा की और राजकुमारों का अतिथि सत्कार किया। उस समय रामचंद्र ने विश्वामित्र से कहा, मुनिश्रेष्ठ, आज आप इसी आश्रम में यज्ञ कीजिए। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो। उनके ऐसा कहने पर महर्षि विश्वामित्र यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए और दोनों राजकुमार सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध होकर अग्नि होम करके बैठे हुए विश्वामित्र के चरणों की वंदना की। इसी प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम। जय जय सिया राम।